वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खबरों से आगे। पाकिस्तान अपनी तारीख के एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में तब्दीली की आवाज़ बनने वाले इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़ की साहिबजादी मुनिज़ा हाशमी कहती हैं कि पाकिस्तानी जमहूरियत की ओनरशिप पाकिस्तानियों को ही लेनी है और मुल्क के निज़ाम को बुरा भला कहने से काम नहीं चलेगा। मुनिज़ा हाशमी पाकिस्तानी सियासत के मुख्तलिफ जमहूरी और आमराना अदवार में टेलीविज़न के अहम तरीन इंतज़ामी ओहदों पर फायज़ रहने वाली वाहिद पाकिस्तानी खातून हैं। ताबिंदा नईम इस रिपोर्ट में बता रही हैं कि मुनिज़ा हाशमी पाकिस्तानी ख़वातीन को आला इंतज़ामी ओहदों पर फायज़ देखना चाहती हैं। पाकिस्तान से वाशिंगटन पहुंचने वाली कुछ कम और कुछ ज़्यादा नाखुशगवार ख़बरों के दरमियान मुनिज़ा हाशमी अमरीका वालों के लिए पाकिस्तानी ख़वातीन की तरक्की की जीती जागती मिसाल हैं। पाकिस्तानी ख़वातीन तो बहुत ही आगे आ चुकी हैं, यानी हाँ, रोज़ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, रोज़ तशद्दुद हो रहा है, रोज़ औरतों को जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, 4-4 शादियाँ, वो सब कुछ है, वो भी है। लेकिन उसके बरक्स अगर आप देखें कितनी औरतें वर्कफोर्स में आ गई हैं, अब सिर्फ मीडिया की बात नहीं हो रही, कितनी औरतें छोटी बिजनेसें चला रही हैं, कितनी औरतें पढ़ रही हैं, किसी भी तालीमी इदारे में चली जाइए, वहाँ पे जहाँ पे मिक्स्ड हो रही है तालीम, लड़कियाँ ज़्यादा हैं। अगर लड़कियाँ ज़्यादा नहीं हैं तो लड़कियों के नंबर ज़्यादा हैं। अब उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं कि भी शायद वो घर में रहती हैं, पढ़ती ज़्यादा हैं, शौक़ ज़्यादा है। अब अगर मैं कहूँगी ज़हीन ज़्यादा है तो मुझे मार पड़ेगी बाहर जाके, वो भी अपनी जगह है। शायद ऐसे मौक़े कम हैं जिसमें उनकी डिस्ट्रैक्शन हो, बाहर निकलें, सिगरेट पिएँ, दोस्तियाँ करें, गाड़ियों में बैठें, बाहर जाएँ, वो शायद इतना नहीं होता, कंसंट्रेशन होती है। पाबंदियाँ ज़्यादा होने की वजह से पढ़ती ज़्यादा हैं, नज़र ज़्यादा होती है इसलिए पढ़ती ज़्यादा हैं, वो सब चीज़ें हैं। तो एक तरह से यानी वही आधा भरा हुआ आधा खाली है, मेरे लिए तो आधा भरा हुआ है। पाकिस्तान में टेलीविज़न की तारीख़ 1964 से शुरू हुई और मुनिज़ा हाशमी उन चंद अव्वलीन ख़वातीन में से थीं जिन्होंने आमरीत और जमहूरियत के दरमियान झूलते पाकिस्तान के अव्वलीन नशरियाती इदारे में जद्दोजहद और कामयाबियों के अहम तरीन दौर देखे। मैं उस वक्त पाकिस्तान टेलीविज़न लाहौर की जनरल मैनेजर थी जब मुशर्रफ का जो भी हुआ सो हुआ 12 अक्टूबर को। तो मैंने कहा अच्छा, मतलब मैं नीचे उतरी तो 1-2 फ़ौजी अंदर आ रहे थे और कह रहे हैं हुज़ इंचार्ज, एंड आई सेड आई एम। तो कुछ छटपटाया, कहने लगे जी यहाँ का इंचार्ज कौन? मैंने कहा मैंने आपसे कहा मैं हूँ। और उस वक्त फिर यानी इस किस्म की चीज़ें आपके साथ होती हैं जो आप देखते हैं तो मुड़ के तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन उसके बाद फिर जो हुआ तो ऐसे भी हालात रहे हैं। पाकिस्तान में ओवरऑल ख़वातीन की जो सूरत हाल है, उसके साथ जब हम मीडिया में ख़वातीन की सूरत हाल को देखते हैं तो आपको क्या नज़र आता है? कोई हौसला अफ़ज़ा अलामात दिखाई दे रही हैं या अभी उनको बहुत लंबा काम करना है? मैं ख़ुद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करती हूँ क्योंकि मेरा 40 साल का तजर्बा भी है और वाबस्तगी भी है। तो मैं पहली खातून थी पाकिस्तान टेलीविज़न में और लगता था कि शायद मैं ही रहूँगी काफ़ी अरसे तक, लेकिन अब अगर देखो तो इंजीनियरिंग में सवाए मेरे ख्याल कैमरामैन के अलावा बाकी तो हर शोबे में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, आपके मीडिया में, आपके चैनल पे, हर जगह हर चैनल पे ख़वातीन का यलगार है बिल्कुल जिसे कहते हैं, और लोहा मनवा रही हैं। हाँ, जिस बात में ज़रा सी कमज़ोरी रह जाती है, जिस बात में मुझे दुख होता है वो ये कि मैनेजमेंट में और पॉलिसी मेकिंग में नहीं आई, और वहाँ बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है जो नीचे जाता है। मैं चूँकि मैनेजमेंट और पॉलिसी में थी तो मुझे पता है कि बहुत सी ऐसी फ़ैसले भी हमने किए, डिसीजंस भी किए पाकिस्तान टेलीविज़न में, जिसकी वजह से मेरा ख़्याल है कुछ तब्दीली आई और तब्दीली आगे चली। पाकिस्तान में मीडिया में काम करने वाली औरत के मसले एक पाकिस्तान की दूसरे शोबों में काम करने वाली वर्किंग वुमन से मुख्तलिफ है? कुछ तो है। मुझे तो आज तक याद है 6 दिसंबर 1971 में जब जंग छिड़ी है तो मैं दफ्तर में थी और मेरे शौहर और मेरा छोटा सा बच्चा था, उस वक्त शायद 1.5 साल का था, पौने 2 साल का था। ज़ाहिर है वो हो गया, ब्लैकआउट हो गया, उनको आए बाहर से, वो फ़ोन वोन का तो ज़माना नहीं था, उन्होंने आवाज़ दी होगी या कुछ, जो भी हमारा बंदा अंदर आया कि जी साहब बाहर गई, उन्होंने कहा घर चलो, जंग छिड़ी हुई। मैं अंदर आई है, मैं गई, अब तो वो खैर गुजर चुके हैं हमारे बॉस जो थे। मैंने कहा इस तरह, तो कहने लगा क्यों? मुझे हंसी थी, उस वक्त मैं रो पड़ी थी। मैंने कहा जंग छिड़ी हुई है, मेरा बेटा बाहर है। बीबी नौकरी पे आई हो, ड्यूटी पे आई हो, ड्यूटी ख़त्म करके ही जाओगी और अब तो वक्त है, जाओ फारिग करो अपने। अब मैं वापस गई और मुझे आज तक, आप यकीन जाने इस बात को, कितने साल हो गए, मेरे माशाल्लाह खुद 3 बच्चों का बाप है,
لیکن آج تک اس کی آنکھوں کے آنسو میرے سامنے جب وہ باپ اس کا لے کے جا رہا تھا کہ نہیں امی ساتھ نہیں آئیں گی. دیٹ واز مائی فرسٹ لیسن. پہلا سبق تھا وہ کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا, جب نوکری پہ کھڑے ہو تو پھر نوکری پہ کھڑے ہو اور ڈیوٹی پوری دینی. تو میڈیا کا کام ایسا ہے خطرناک. وقت نہیں ہے, اپنے لیے وقت نہیں ہے, ٹائم زونز ہیں, ٹائم لائنز ہیں, ڈیڈ لائنز ہیں, پلس اور مائنسز چلتے ہیں. تو میڈیا میں زندگی مشکل ہے. ہر پروفیشن کی اپنی اپنی ڈیمانڈز ہے. اگر آپ جان دیں گی اس میں, وقت دیں گی, پیار کریں گی اس کو, تو وہ پھر پروفیشن آپ کو اپنائے گا اور وہ پروفیشن پھر آپ سے بہت کچھ اور مانگے گا. منیزہ ہاشمی پاکستان کے ایک کالج میں جینڈر ان میڈیا کا مضمون پڑھاتی ہیں اور خواتین کو کامیابی کے لیے یکسوئی اور مقصد پر نظر رکھنے کا رہنما اصول اپنانے کا مشورہ دیتی ہیں. اگر آپ کا کام, اور یہ تو خیر ہمارے مذہب میں بھی, اگر آپ کا کام آپ کی عبادت ہے اور اگر آپ کو اس سے اتنا پیار ہے اور اتنا لگاؤ ہے اور اگر آپ اس میں ڈوب کے جائیں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ اس میں کامیاب نہ ہوں. دور ہو جاتے ہیں, دیر ہو جاتی ہے, ٹائم لگتا ہے, کامیابی آپ کے ساتھ رہے گی. اور اگر آپ اس پہ مستند ہیں, کھڑی ہیں کہ یہ تو میں نے کرنا ہی کرنا, اور آپ کی وجوہات صحیح ہیں, اس میں اگر آپ نے بےایمانی نہیں کی, اس میں 2 نمبر ڈنڈی نہیں ماری, تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ اس کو آہستہ 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 لوگوں کے جڑوں میں پانی ڈالتی ڈالتی آگے نہ نکل جائیں. ہم دیکھیں گے. منیزہ ہاشمی کا ایک تعارف پاکستان کے عہد ساز شاعر فیض احمد فیض کی وراثت بھی ہے. فیض کے چاہنے والوں نے گزشتہ سال ان کی پیدائش کا 100 سالہ جشن منایا ہے اور منیزہ ہاشمی کہتی ہیں کہ ان کے والد نے جس پاکستان کا خواب دیکھا تھا اسے حاصل کرنے کی جدوجہد تبھی کامیاب ہوگی جب حالات سے مایوس ہونے کے بجائے ان کا مقابلہ کیا جائے. وہ دن کے جس کا وعدہ ہے ہم دیکھیں گے. میں تو پاکستان کے لیے بہت پر امید رہوں گی. پھر وہی بات ہے, کیونکہ مجھے ایسے ہی رہنا ہے, ورنہ تو پھر میں آج جیتے جی مر جاؤں گی. تو اس لیے پر امیدی ہے میرے اندر. یہ میرے بڑوں نے مجھے سکھائی ہے, یہ میرے بچوں نے مجھے سکھائی ہے, اور میرے بچوں کے بچے مجھے سکھا رہے ہیں. تو میں تو پیچھے نہ مڑ کے دیکھوں گی, اور نہ میں یہ سوچوں گی ہاں بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, گیس نہیں ہوتی, مہنگائی ہے, سب کچھ ہے, ایسا ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی بہتوں سے اچھا ہے. اور یہ جو کچھ بھی ہے یہ حکومت ہماری ہے, اس کو ہمیں اون کرنا ہے. یہ ایک جمہوری حکومت ہے, ہم نے ووٹ دیا. اب پسند نہیں آ رہے 3 سال بعد 2 سال بعد, ہوتا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے, اس ملک پہ بھی ہو رہا ہے. لیکن یہ اونرشپ آپ نے اس ملک کی, ہم ہی نے اونرشپ دینی ہے, اور صرف اس کو گالی دینے سے کام نہیں چلے گا. اٹھے گا الحق کا نعرہ, جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو. تابندہ نعیم, اردو VOA, واشنگٹن. اور راج کرے گی خلق خدا, جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو. آج کی ٹاپ سٹوریز اور اس پر ماہرین کے تبصرے پروگرام ان دا نیوز میں. تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ پر تجزیہ کاروں کے تبصرے وائس آف امریکہ سے اردو نشریات میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک. ٹائم فار another بریک. اور پاکستان میں اس سال بھی پولیو کے کیسز سامنے آنے کی اطلاعات ہیں, جبکہ بھارت نے حال ہی میں پولیو سے پاک ممالک کی صف میں شامل ہونے کا دعویٰ کیا ہے. اس پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.